इस भाई कुछ अच्छा करेगा। जी जी। और हम लोग को ये जानकारी नहीं था कि ये जिसको हम लोग सन ऑफ बिहार बोल रहे हैं ये सन ऑफ सीआर निकल मनीष कश्यप के साथ घूमने लगे, जिसमें इलेक्शन के दिन मेरे ऊपर हाथ भी चला था। आप लोग को जो रोजगार का बात करता था वहीं रोजगार ले लिया बीजेपी में। जब आप कुछ नहीं थे तो यही लोग थे जो आपको वेन्यू पे चढ़ा, यही लोग थे जो आपको पूरे बिहार में घूमने के। अगर आज हम लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो वहीं मनीष कश्यप अपना क्रेडिट लेना शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ वहीं अमित राय जी हैं जो कि मनीष कश्यप के साथ साथ एकदम जो है कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे चुनावी मैदान में। जब मनीष कश्यप जी जो चुनावी मैदान में जब चल रहे थे, लोगों से जनसंपर्क रैली कर रहे थे, उनके साथ साथ धूप में चल रहे थे। और साथ में जो है संदीप बारी जी भी हैं, ये भी लोग जो है एकदम साथ साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे और मनीष कश्यप का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इन लोगों का चाह था कि मनीष कश्यप जीते, सांसद बने और सांसद बन के जाके जो है दिल्ली में संसद भवन में बैठे और आवाज को बुलंद करे। लेकिन आज जो है हमने देखा इनके गाड़ी पे कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, क्यों है इन्हीं से आज जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। देखिए, हम लोग मोदी जी के कईयों विरोधी नहीं थे जी। हम लोग को विरोधी कौन बनाया? मनीष कश्यप जी। जिस समय विधानसभा के चुनाव लड़ने वो चनपटिया में आए, हाँ, उसके पहले हम लोग मोदी भक्त थे जी। बीजेपी के बहुत बड़ा समर्थक थे। जी। लेकिन मनीष कश्यप के विचारधारा से हम लोग प्रभावित हुए, मनीष कश्यप का बात हम लोग को अच्छा लगा। हाँ। और मनीष कश्यप के साथ घूमने लगे, जिसमें इलेक्शन के दिन मेरे ऊपर हाथ भी चला था। आप लोग को मालूम होगा, मुझे लोग बूथ पे मेरे से झगड़ा भी हुआ था मनीष कश्यप के कारण, क्योंकि उन लोगों से कोई मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। और इनके कारण बीजेपी के कुछ लोग थे जो मेरे क्या बोलते हैं मेरे गांव के ही थे, उन लोगों से झगड़ा भी हुआ था। तो खैर वो बात बीत चुकी है। आगे मनीष कश्यप जेल भी गए, तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाया। लेकिन मनीष कश्यप के नज़र में वो क्या था कि हम लोग यूट्यूबर हैं, अपने व्यू के लिए केवल वीडियो बनाए हैं। वो मनीष कश्यप सोचते हैं, उनका परिवार सोचता है। खैर वो हटाइए, बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है कि मनोज तिवारी ने ये किया वो किया। अगर बीजेपी के मनोज तिवारी चाहे होते तो मनीष कश्यप सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि 9 महीना जेल नहीं गए होते। 9 महीना जेल में नहीं रहे तो बहुत पहले छूट गए होते। खैर उनकी बात है, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या अपने पार्टी में दबदबा बनाने के लिए कर रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं। हम लोग उतने लेवल के नहीं है कि हम लोगों के नाम लेने से मनीष कश्यप का मान स्वाभिमान बढ़ेगा। हम लोग छोटे आदमी हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी, हम लोग का छोटा सा पहचान है और छोटे से गाँव से आने वाले लोग हैं। दूसरा सवाल कि आज आप देख रहे हैं ये पीछे जो झंडा है, इसके साथ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग पहले कांग्रेस के साथ नहीं थे। लेकिन अब हम लोग का स्वाभिमान का सवाल आ गया है। अच्छा। क्योंकि अगर आज हम लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो वहीं मनीष कश्यप अपना क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे कि हम आ गए बीजेपी में, ये लोग आ गया। अच्छा, ठीक है। दूसरा सवाल कि बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता या कोई वैसा कार्यकर्ता हम लोग के पास आया नहीं, क्योंकि हम लोग की जरूरत है नहीं बीजेपी में। मुखिया जी चले गए, हम लोग की कौन पूछता है। और ये हमारे प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी हैं, इनके तरफ से 4-5 बार कॉल भी आया, इनके लोगों के द्वारा कॉल भी आया। और खुद मदन मोहन तिवारी, मैं फोटो दे दूंगा, आप लगा लीजिएगा। हम लोग जितने भी भाई हैं, एक टीम है हम लोग का, वर्क करता है, सभी लोग से मिले, हम लोग को मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो हम लोग को चाहिए वो दिए। तो आज हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। आज उनका नॉमिनेशन भी है। आपने देखा कि हजारों 50,000 से ज़्यादा लोग आए थे, लगभग 2-3 हज़ार तो गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और रमना मैदान मतलब जितना में उनका पंडाल था वो सारा भरा हुआ था। तो आज हम लोग मदन मोहन तिवारी के साथ हैं, क्योंकि उस दिन भी मनीष कश्यप जिस दिन आए थे चुनाव लड़ने चंपारण में लोकसभा का, तो उनका परिवर्तन का वो नारा लेके चले थे कि बदलाव कर देना है। क्योंकि इनके पिताजी 3 बार रहे, ये 3 बार रहे, तो एक ही परिवार से लोग नहीं रह रहेगा। क्योंकि हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि परिवारवाद को खत्म करो। तो पिताजी रहे, बेटा भी रहेंगे, अब इनके बाद इनके बेटा रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और परिवर्तन होना भी चाहिए, परिवर्तन होता है तो विकास होता है। तो हम लोग मनीष के साथ थे उस समय, और मनीष कश्यप ने परिवर्तन का लहर जो बिहार बहाए थे, हम लोग उनके साथ थे। हम लोग को लगता था कि मनीष भाई कुछ अच्छा करेगा। और हम लोग को ये जानकारी नहीं था कि ये जिसको हम लोग सन ऑफ बिहार बोल रहे हैं ये सन ऑफ सीआर निकल जाएगा। मतलब कहा जाए तो लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप बिहार बदलने आया था, खुद ही बदल गया। खुद बदल गया, मनीष कश्यप खुद बदल गए। खैर इसका कोई मलाल नहीं है, उनका व्यक्तिगत जीवन है। उनको मन करे तो कल बीजेपी में गए हैं, परसों कांग्रेस में चल जाए, चौथा रोज किसी और पार्टी में चल जाए, उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। मतलब जो है आप पहले भी बिहार को जो बदलना चाहता था उसके समर्थन में थे, लेकिन वो तो खुद बदल गया। लेकिन आज जो भी है बिहार को बदलना चाहते हैं, आज उनके समर्थन में आप खड़े हैं। हाँ, हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को कोई ठगे नहीं।
क्योंकि हम लोग तो ठगा गए हैं भाई, आप भी जान रहे हैं कि आप भी ठगा गए, हम भी ठगा गए। हम लोग को बड़ा बड़ा ख्वाब दिया जा रहा था कि 1 लाख रोजगार दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, लेकिन जो रोजगार का बात करता था वहीं रोजगार ले लिया बीजेपी में ले लिया। तो ये सब बात पे हम लोग बात नहीं करेंगे, और बात ये करेंगे कि अब कोई भी युवा किसी युवा के पीछे अब इस तरह से घूमेगा नहीं। विश्वास टूट गया, विश्वास तो टूट गया। पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ कि आज कोई निर्दलीय प्रत्याशी कोई युवा खड़ा हो और बोले कि मैं बिहार बदलूंगा, तो लोग कहेगा चुप, तू पहले जो घर है तोरो कोनो ठेका तो नहीं खनिया एगो आई रहे जो ना आई बात कैलक राते रात का भइल कि राते रात जाके बीजेपी ज्वाइन कर बदल लेलक। कोनो पार्टी में गई, मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं टारगेट करूंगा, सब पार्टी का अपना अपना व्यक्तिगत विचारधारा होता है। और आज हम लोग पूरे होशो हवास में पार्टी तो ज्वाइन नहीं किए हैं कांग्रेस, लेकिन मदन मोहन तिवारी जी से व्यक्तिगत एक लगाव है, उनके समर्थन में है हम लोग। लेकिन हम लोग के नज़र में मनीष कश्यप सच्चा है, निष्पक्ष है, अच्छा है, तो हम लोग उसके लिए धूप में देखिए घूम भी रहे हैं और उसको वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, ये बात याद रखिएगा। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे एक क्लिप चल रहा होगा, उस क्लिप में जो है अमित राय जी बोलते हैं कि हम मनीष कश्यप को वोट भी देंगे और जरूरत पड़ेगा तो नोट भी देंगे। इस तरह से इन्होंने समर्थन किया था, उस पे क्या कहिएगा? आज तो वो विश्वास भी टूट गया, सब चीज गिर गया। हम थोड़े जानते थे कि ये आदमी बदल जाएगा जी, क्योंकि हम लोग पहले देखे थे उसका, वो विधानसभा का चुनाव लड़ा था, बहुत कोशिश हुआ बदलने का, नहीं बदला, तो हम लोग जानते थे कि नहीं बदलेगा। और रहा सवाल कि वोट देंगे नोट देंगे, तो वो चंदा मांगते थे, 11-11 रुपया चंदा का ऐलान भी किए थे कि नॉमिनेशन के बाद हम चंदा लेंगे। बहुत सारे मित्र लोग उनके कार्यालय पे दूर दूर से आके चंदा भी दिए थे। तो हम लोग सोचे थे कि अगर उस तरह का होगा तो हम लोग का जो यथाशक्ति, ये नहीं कह रहे हैं कि 5 लाख 2 लाख 4 लाख उनको दे देंगे, हमारा जो औकात है, जो हैसियत है, उस हैसियत के हिसाब से हम लोग मदद करते हैं। इतना नहीं तो कम से कम हम लोग वीडियो बनाते हैं तो 2-4 रोज उनके बारे में वीडियो भी हम लोग पोस्ट कर रहे थे। तो जो जैसा मदद पैसे से ही नहीं होता है, शरीर से भी होता है जी, शरीर का समय से भी होता है। अगर आपको हम समय दे रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा उसका कीमत है। मतलब जो उस समय मनीष कश्यप के साथ जितने लोग घूम रहे थे, सब लोग शरीर से भी मेहनत कर रहे थे, प्लस जो है सोशल मीडिया पे भी मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं सेक्टर में थे। एक एक वोट जोड़ना कितना कठिन है आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, और वीडियो जो देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। हम लोग एक माहौल बना दिए थे, लेकिन उस माहौल को मनीष कश्यप समझ नहीं पाए, और वो जो किए हैं ना, जितने लोगों के साथ छल किए हैं, ठगे हैं, देखिएगा उनके साथ भी छल निश्चित होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है आपके साथ में संदीप बारी जी खड़े हैं, जो कि इन्हीं का देन है कि मनीष कश्यप को आज पूरा बिहार जानता है। तो इन्हीं से आज एक खड़े नहीं हैं जी, इधर भी देख लीजिए, ये भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं, कुछ लोग गाड़ी में भी बैठे हैं, कुछ लोग उधर भी हैं, कुछ लोग चले गए। मतलब कहने का मतलब है कि जितना मनीष कश्यप ने एक टीम बनाया था चंपारण में, जिस टीम के बदौलत पूरे दुनिया में वो डंका बजाते थे, कुछ भी करते थे, ये लोग उनके साथ माटा की तरह टूट जाते थे। उनके वो गलत करते थे तो गलत, सही करते थे तो सही, मतलब उनके साथे रहते थे। वो जो कहते थे अगर ये पूरब है तो पूर्वे लोग समझते थे। तो उसमें से क्या हुआ कि मनीष कश्यप खुद निकल गए और वो टीमुआ वैसा ही रह गया। अब वो पूरा टीमुआ मदन मोहन तिवारी के साथ चला गया। हाँ, तो देख सकते हैं साथ में संदीप बारी जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि इनका भी बड़ा योगदान रहा है मनीष कश्यप को आगे बढ़ाने में। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मनीष कश्यप रातों रात पलटी मार देते हैं, क्या कुछ कहिएगा? इस चीज़ को तो पूरा बिहार की जनता खोज रही है कि आखिर कौन ऐसी घटना घटित उनके साथ हो गई। हमारा देश के सबसे बड़ा अगर कोई कानून होता है, किसी कैदी पर, किसी मुजरिम पर लगता है तो NSA धारा लगती है, राष्ट्र विरोधी धारा। उतने बड़ी धारा जो NSA लगी हुई थी, पूरे उनके टीम मनीष बेतिया का जो टीम था और पूरे बिहार की जनता मिलकर उसके खिलाफ लड़ी और उसमें वो जीत हासिल कर लिए। और जिस कार्यकर्ता, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिस यूट्यूबर की वजह से वो जेल से बाहर निकले, जिस कार्यकर्ता की वजह से वो जेल से बाहर निकले, जिस बेतिया की टीम से बाहर से निकले, मतलब जिस टीम की वजह से वो टीम आज देखिए रोड पे घूम रही है। मतलब उस टीम को लात मार के वो आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग षड्यंत्र किए थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि हाँ ये बिहार का मुख्यमंत्री बने, ये बिहार का सांसद बने, या बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, आज उसी का पाला में है। खैर उनको बधाई है जहाँ पे गए हैं, मगर हम लोग जहाँ पे हैं एकदम जिंदाबाद है, और जिसके साथ भी रहेंगे जिंदाबाद रहेगा। हम लोग का यही एक ही मुहिम है कि बिहार में बदलाव होगा और चंपारण में बदलाव होगा। चंपारण के बदलाव के लिए आज हम लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि मनोज तिवारी मेरे लिए बहुत कुछ किए हुए हैं, इसलिए मनोज तिवारी का बात मानना हमको मजबूरी बन गया। मनोज तिवारी का पार्टी में क्या होता है?
कुछ नहीं। एक सांसद है, वही मनोज तिवारी जो राजेंद्र तिवारी को शामिल कराया था। राजेंद्र तिवारी की स्थिति देखिए, आज भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कोई टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि आपका वैसा दुर्गति हो, मगर जो आप अपने दोस्तों के साथ छलवा किए हैं, जो लोगों के दिल के साथ आप खिलवाड़ किए हैं, जो चंपारण के युवाओं के साथ आप खिलवाड़ किए हैं, कहीं ना कहीं बददुआ पर पड़ेगी। अच्छा, एक और सवाल है कि अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है मनीष कश्यप का, रमन गुप्ता का, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, वो जो भी ऑडियो था वायरल हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, और उसमें कहीं ना कहीं दोनों आदमी में गलती है। आप बीजेपी के नेता होकर आप गाली गलौज करते हैं, ये भी एक दुर्भाग्य है। और उप मेयर गरिमा शिकारी, उप मेयर जो रमन गुप्ता भी जो शब्द का यूज किया है, शायद उनको नहीं करना चाहिए। और एक और बात बता देते हैं, रमन गुप्ता जो उतना भद्दा भद्दा बात जो उनके ऊपर बोले हुए हैं, अगर ये टीम खड़ा रहता ना तो उनका भी हम नहीं कहेंगे इसके आगे, कैसे कि अब इतना तो बिगाड़ ही चुके हैं लोग, अब काहे के लिए अपना और लोगों के साथ रिलेशन खराब करें। रमन गुप्ता बोल नहीं सकते थे अगर टीम खड़ा रहता साथ तो। मतलब आप लोग देख सकते हैं संदीप बारी जी का साफ कहना है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के लिए आज भी उतना ही दर्द है जितना पहले था, लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा काम किया कि हम लोगों का दिल तोड़ा जी। इसी कारण से जो है हम लोग आज उनके साथ में नहीं है। कैसे नहीं रहेगा दर्द, कैसे नहीं रहेगा? और पर से फर्श पर हम लोग आ गए हैं। आप तो मान लीजिए कि लैंड क्रूजर और कौन कौन सा गाड़ी से घूमने वाले हैं, थार से घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। कल हम लोग अपाची से घूम रहे थे, आज अपाची में तेल डालने की औकात नहीं रही है। हमारे दोस्त कितना आपको उम्मीद लगा कि अपने सब कुछ जीवन समर्पित कर दिया। हाँ ठीक है, आज आपके पीछे बड़े बड़े लोग के हाथ है, मगर जब आप कुछ नहीं थे तो यही लोग थे जो आपको वेन्यू पे चढ़ा, यही लोग थे जो आपको पूरे बिहार में घूमने की ताकत